बहुत ज़माना पहले की बात है। फ़ारिस की सल्तनत में मकरान शाह नाम का एक मशहूर और ईमानदार बादशाह हुक्मरानी करता था। मकरान शाह अपनी राया के लिए रहमत समझा जाता था, क्योंकि वो हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले करता और हर एक के दुख दर्द को अपना समझता। वो अक्सर अपनी सल्तनत के दौर दराज इलाकों का सफ़र अपने वफादार घोड़े पर करता, न सिर्फ रियाया की जिंदगी के हालात जानने के लिए, बल्कि कुदरत के हुसैन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए भी। इसी सल्तनत के एक सहराई इलाके में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी जिंदगी का सहारा एक गाय थी। ये गाय दिन भर जंगल जाती और शाम को घर वापस आती। बूढ़ी औरत उसका दूध निकालकर अपनी भूख मिटाती और जिंदगी के दिन गुजारती। एक दिन बादशाह के कुछ सिपाही उस इलाके में आए और गाय को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, "ये गाय तो बड़ी सेहतमंद है, हमें उसे बेच दो।" बूढ़ी औरत ने परेशान होकर कहा, "ये मेरे बढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पीकर मैं जिंदा हूं। अगर उसे बेच दूं तो मैं क्या करूंगी? मेरा कोई सहारा भी तो नहीं। आप कहीं और गाय तलाश करें, मैं नहीं बेच सकती।" बूढ़ी औरत के इनकार पर सिपाही नाराज हुए और कहा, "अगर बेचोगी नहीं तो हम जबरन ले लेंगे।" और उन्होंने गाय छीनकर मार डाली। बूढ़ी औरत बस बेबसी से देखती रह गई। सिपाही अपनी फतह का जश्न मनाते रहे, लेकिन बूढ़ी के दिल में इंसाफ की आग जल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, "आय अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मुझे इंसाफ दे।" बूढ़ी औरत ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की, मगर गुर्बत और बेबसी की वजह से उसकी आवाज दरबार तक न पहुंच सकी। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन इंसाफ न मिला। एक दिन किसी ने बूढ़ी को बताया कि बादशाह मकरान शाह करीब पल से गुजरेगा। ये खबर सुनकर बूढ़ी ने फैसला किया कि वो आखिरी बार अपनी फरियाद बादशाह के सामने रखेगी। जब बादशाह का काफिला पल पर पहुंचा, तो बूढ़ी औरत हिम्मत करके आगे बढ़ गई और बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। बादशाह हैरत से रखे और बोले, "माँ जी, क्या बात है? ये बेबसी तुम्हारे चेहरे पर किस दुख की कहानी सुनाती है?" बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए कांपती हुई आवाज में बोली, "मुकरान शाह, तुम्हारे सिपाहियों ने मेरी गाय मार दी। ये गाय मेरे बूढ़े जिस्म का सहारा थी। अब बताओ, उसका हिसाब कौन देगा?" मकरान शाह एक मुशफ़िक़ और ईमानदार बादशाह थे। ये सुनकर इन पर लर्ज़ा तारी हो गया। जल्दी से घोड़े से उतरकर जमीन पर गिर गए और रोते हुए बोले, "मैं उसका हिसाब पुलिस के सामने नहीं दे सकता। जो लेना है वही ले लो।" ये वाक़या सुनकर मकरान शाह ने फौरन दरबार में हुक्म जारी किया कि सिपाहियों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बूढ़ी औरत को न सिर्फ गाय की मुकम्मल कीमत अदा की गई, बल्कि बादशाह ने अपनी सल्तनत की जानिब से उसे मजीद माली मदद देने का ऐलान भी किया, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून और आराम से गुजार सके। उस वाक़ये ने मकरान शाह को गहरी सोच में डाल दिया और उसने अहद किया कि आइंदा ऐसे मजालिम को रोकने के लिए सल्तनत में इंसाफ के निज़ाम को मजीद सख्त और मजबूत बनाया जाए, ताकि हर मजलूम को उसका हक मिले और जाबिर को इबरतनाक सज़ा दी जा सके। एक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के दिन हर शख्स से इसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर कोई बादशाह है, तो उससे अपनी पूरी सल्तनत का हिसाब लिया जाएगा, और अगर कोई घर या कंपनी का मालिक है, तो उसके मातहत अफराद के बारे में पूछा जाएगा। हजरत उम्र रज़ी अल्लाह उन्हा का मशहूर कौल है, "अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए, तो उम्र उसके लिए जवाबदा होगा।" ये वाक़या हमें एक गहरा सबक देता है कि इंसाफ और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। अक्सर हम अपनी आसाइशों और खुशियों में इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने से कमजोर लोगों की तकालीफ को नजरअंदाज कर देते हैं। उम्मीद है आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें।